नाथांगो नात्मा जन्मस्मरदशा विधिमांगेश्वरो सिदावष्टम्भ्यगदां किरीटहाराङ्गदचारुकुण्डलो विज्ञायतावुत्तमगाय शङ्करा बभ्युत्थिदासात्वस विस्मृतक्रमः ननामनामानि गृह्णन्मधुषः पाशद्दधानामिति सम्मताञ्जलिः तं कृष्णपादाभिनिविष्टचेतसं बद्धाञ्जलिं प्रश्रयनं प्रकन्दरं सुनन्दनन्दापवसृत्य तस्मिदं प्रत्युतदूर्पुष्करणावसम्मतौ सुनन्दनन्दावुजधू भोगोराजं सुभद्रं देवाचं सूरयो प्राप्य विचक्षते परम् आदेशतच्चान्द्रदिवाकरादयो ग्रहक्षतारा पर्यन्ति दक्षिणम् अनासितं ते पितृभिः अन्यैरप्यङ्गकर्हिचिन् आतिष्ठ जगतां वन्द्यं तद्विष्णोः परमं पदम् एतद्विमानप्रवरमुत्तमश्लोकमौलिना उपस्थापितमायुष्मन्नधिरूढं त्वमर्हसि मैत्रिवाचो निशम्य वैकुण्ठनियोज्य मुख्ययो मधोच्चितं वा मुरोग्रमप्रियः कृताभिषेकः कृतनेत्रमङ्गलो मुनीन् प्रणम्याशिषमभ्यवादयत् परित्याभ्यर्च्य कृष्ण्याग्रं पाशिदावविवन्दितो येष तदधिष्ठानं बिभ्रद्रूपं हिरण्मयं तदोत्तानपदा पुत्रो ददर्शान्तकमागतं मृत्योर्मूर्ध्नि पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहं तदा दुन्दुभयो नेतुर्मृदङ्गपणवादयः गन्धर्वमुख्याः प्रजगुः पेतुकुसुमवृष्टयः सचस्वरलोकमारोक्ष्यन् सुनीतिं जननीं ध्रुवः अन्वस्मर्दकं हित्वा दीनां यासे त्रिविष्टपम् इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास तुर्देवीं पुरो यानेन गच्छतीं तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पथि वैमानिकैः सुरैः अवकीर्यमाणो ददर्शे कुसुमैः क्रमशो गृहान् त्रिलोकीं देवी यानेनो सोति व्रजमुनीनपि परस्ताद्यध्रुवगतिर्विष्णोः पद्मथाभ्यगात् यद्भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकाश्रयो ह्यनुविभ्राजन्ते ते यन्नाव्रजन्तु सूयेन लोग्रहा व्यजन्ति वक्त्राणि चरन्ति ये निशं शान्ताः सन्दृशाः शुद्धाः सर्वभूतानुरञ्जनाः यान्त्यञ्जसाच्युतपदो मच्युतप्रियबान्धवाः इत्युत्थानपदा पुत्रो ध्रुवः कृष्णपरायणः अभूत्र्याणां लोकानां चूडामणिरिवामलः गम्भीरवेगो निमिषं ज्योतिषां चक्रमाहितं यस्मिन् भ्रमति कौरभ्यो मेध्यामेकवाङ्गणः महिमानुनिरोध्यास्यो नारदो भगवान्भिः आपूज्यं विदुतं लोकान् पद्मे गायन्त्यतीर्थां नारदवाचो नूनं सुनीले या पंचवर्षो गुरुदारवाक्षरैः भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मलादेश करोऽखिलं प्रभुं जिज्ञाय सर्वस्य गुणैः प्रसादितं या कृपालोकीनाथस्यो देवा सत्यानुगुणते वेदं मयाते वेदं गुरु
ओम सुस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरितं नाम द्वादशोऽध्यायः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयोदशोऽध्यायः। सूत उवाच वन्दे महापुरुषोत्तम सदस्यसुरे सीतराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठवार्यवचसा यदिगादरण्यं मायामृगं दयिते सितमन्वदा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्नुतवेणुनादलहरी स्रस्तनिबद्धनी बिभिरसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो धारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदुपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसि राजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातविद्धै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं अंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सायंकालीन स्तुति सब लोग गाइए। सागर
शयनम् विहर गोपिका मनो मनोज्ञ नमामि कुण्डलिकानने प्रबद्ध बन्धिपायिनम् नमामि कुण्डिकानने प्रबद्ध बन्धिपायिनम् यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्यभायना तदा यथा तथा तथैव कृष्ण कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय श्री सद्गुरु देव महाराज राज की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम द्वारिकाधीश की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भागवत सप्ताह प्रवचन भक्ति अनुष्ठान के प्रातःकालीन सत्र में सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन और चतुश्लोकी भागवत हम श्रवण कर रहे थे। आइए हम लोग उसी स्थान पर चलें जहां संतों की मंडली के मध्य परम वीतराग संत शिरोमणि भगवान सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को लक्ष्य करके संपूर्ण मानव जगत को भागवत कथामृत पान करा रहे हैं। अनेक संत बैठे हैं, महर्षि वशिष्ठ, वेदव्यास, पराशर मुनि और वकर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि और उन संतों के सन्मुख व्यास मंच पर भगवान सुखदेव बैठे हैं।
जो बड़े निष्पक्ष और निर्विकल्प भाव से भागवतामृत का पान करा रहे हैं। कहते हैं परीक्षित, भागवत के बारे में जो मैंने तुमसे कहा, इसमें 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणमूतय मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 लक्षणों से समन्वित ये महापुराण है। और भागवत का मायने होता है भगवान का। भगवतः इदं भागवतम, भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान के द्वारा जिसका उपदेश किया गया वो भागवत है। और जो भगवान का है, जो भगवान का प्रेमी है, वो भागवत है। जो भगवान का निवास है वो भागवत है। जो भगवान का उपदेश है वो भागवत है। और भागवत जो हो जाए उसकी बिरादरी कुछ भी सही। मेरे गोविंद के यहां ये सब नहीं चलता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम क्या समझते हो राजन, प्रभु जल्दी किसको मिलते हैं? राजा बोले, जल्दी तो उसी को मिलते होंगे जो दिन में 5 बार नहाता है। सवेरे 4 बजे नहाओ, फिर 8:30 बजे नहाओ, फिर 12:30 बजे नहाओ, फिर 3 बजे नहाओ, फिर 5 बजे नहाओ, और सोते सोते एक बार और नहा लो। उसको भगवान मिलते हैं? ना ना ना, परीक्षित कभी नहीं। यदि इन्हीं को भगवान मिलते होते तो जिन भीलों को राम ने गले से लगाया वन में, वो तो जाड़े के दिनों में 4 महीना नहाते ही नहीं थे, और राम जी ने गले लगा लिया। और उन्होंने बड़े स्पष्ट स्वरों में बोल दिया कि अस हमारे प्रभु बड़े सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। हमारी सबसे बड़ी सेवा यही है कि आपके ये कपड़ा लत्ता हमने छुड़ाए नहीं है, ने छोटा लोटा इधर इधर जाओ, पधारो। उनको राम ने गले से लगा लिया। यदि ये कहा जाए कि भगवान ठीक है, नाना धोना नहीं देखते हैं, उम्र देखते हैं, भगवान जल्दी उसको मिलते हैं जो 80 वर्ष का कम से कम हो जाए, बड़े पावर वाला चश्मा लग जाए, दाढ़ी मूछ सब सफेद हो जाए, कमर 3 जगह से झुक जाए, उसको भगवान जरूर मिलते हैं। यदि ऐसा माना जाता है राजन, तो ध्रुव जी की उम्र क्या थी? अरे ध्रुव को तो 5-7 वर्ष की उम्र में गोविंद मिल गया। तो ये भी कंफर्म हो गया कि लंबी उम्र वालों को मिलते हैं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, पढ़ा लिखा तो देखते ही होंगे, 2, 4, 5 विषयों से MA करो, फिर PhD करो, फिर MBA करो, फिर कैरियर पॉइंट में आकर के वो करो, बोलो जय श्री कृष्ण, हैं? बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करो तो भगवान मिलेंगे। बोलो गजराज तो पढ़ा ही नहीं था, उसको मिल गए। विद्या गजेंद्रस्य का। और यदि ये माना जाए कि भगवान ऊंची बिरादरी वालों को ही मिलते हैं, तो का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किम पौरुषम। विदुर जी की जाति क्या थी? दासी के गर्भ से विदुर ने जन्म लिया, लेकिन दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाया। विदुर के घर मेरे गोविंद पधारे। आप क्या कहेंगे? परीक्षित बोले, कैसे? मैं सुनना चाहता हूं गुरु जी। बोले, यदा तु राजा स्वसुतानुसाधुन। सुखदेव जी उपदेश दे रहे हैं। पुष्णन्न धर्मे न विनष्ट दृष्टि। परीक्षित, कौरव पांडवों में बड़ा मतैक्य नहीं है,
आपसी विवाद चलते हैं। और कौरवों का तो केवल एक ही लक्ष्य, कैसे भी पांडवों को मारा जाए। और आज उन्होंने लाक्षा भवन बनाया पांडवों को उसमें जलाकर भस्म करने के लिए। ये बात संत विदुर को पता चली, इसलिए विदुर जी महाराज पधारे धृतराष्ट्र के पास और बोले, राजन, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आता। अन्याय की बेल कभी किसी को छाया नहीं देती। हमारे शास्त्र कहते हैं, एक नगर को त्याग देने से पूरे राष्ट्र की सुरक्षा होती हो तो नगर छोड़ देना चाहिए। एक गांव को छोड़ देने से पूरे प्रांत की रक्षा होती हो तो गांव की ममता छोड़ो। एक घर को त्याग देने से पूरा नगर सुरक्षित रहता है तो घर को छोड़ो। और परिवार के एक असभ्य व्यक्ति को त्याग देने से पूरे खानदान की सुरक्षा होती है तो उस व्यक्ति को छोड़ो। आपके घर में दुर्योधन कलंक पैदा हुआ है और ये कौरव कुल का विनाश करके मानेगा। महाराज, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, दुर्योधन की ममता छोड़ो। आप उसकी हर बात पर अपनी मोहर लगाते हैं, ये आदत त्यागो। पांडव कमजोर नहीं है, पर वो धर्मात्मा है, धर्म पर चलते हैं। आपके पुत्र ने लाख का भवन बनाया है उन्हें मारने के लिए। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, ऐसा मत होने दो, नहीं तो कुरुकुल में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा, कोई श्राद्ध करने वाला नहीं बचेगा। महाराज, इतनी बातें विदुर जी कह रहे थे कि दुर्योधन का घर में प्रवेश हुआ और डांट करके बोला, दासी पुत्र, मेरी वजह से मैंने तुम्हें महामंत्री का पद प्रदान कराया और मेरे ही पूज्य पिता को मेरे विरोध में उपदेश करते हो, शर्म नहीं आती? निकल जाओ यहां से। आज के बाद कभी इस पद की ओर तुमने सोचा भी तो ठीक ना होगा। महात्मा विदुर ने कहा, तुम्हारे मन को कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था पुत्र। जो नीति की बात है वो महामंत्री होने के नाते मुझे कहना मेरा धर्म है। तुम्हें बुरा लगा इसका मुझे खेद है। और महामंत्री पद का परित्याग करके विदुर जी चले गए। 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को मिला। लेकिन विदुर जी ने तो इतने दिनों तक केवल फल ग्रहण करके प्रभु का भजन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु के इस मंगलमय मंत्र का जाप किया, द्वादशाक्षर मंत्र। और आज न जाने कैसे विदुर जी ने अपनी कुटिया से बाहर जाकर देखा, पूरी हस्तिनापुर नगरी सज रही है। महात्मा विदुर ने पत्नी से कहा, तुम्हें मालूम है नगाड़े बज रहे हैं, दुंदुभियां बज रही हैं, जगह जगह तोरण द्वार लगे हैं, द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। और मैंने देखा है लोग अपनी अट्टालिकाओं पर बड़ी बड़ी डलियाओं में गुलाब के फूल भर के बैठे, माताएं बहनें, क्योंकि आज मेरे द्वारकाधीश शांति दूत बन करके आ रहे हैं। लाखों नर नारी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी उनके दर्शन के लिए उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। महारानी विदुरानी बोली, ये तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन महामंत्री पद तो है नहीं, और दुर्योधन के प्रति, दुर्योधन का आपके प्रति कोई भाव भी बढ़िया नहीं है। अब हम लोग तो इस भीड़ में आगे जाके प्रभु का दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो कैसे करें? शांति दूत को निहारें कैसे? विदुर जी बोले, मन को छोटा मत करो, हम लोग दर्शन करने तो जरूर जाएंगे, पर देवी हम उनका दर्शन नहीं कर पाए तो क्या हुआ, पर वो तो हमें देख ही लेंगे, क्योंकि वे तो ऊंचे रथ पर विराजित होंगे। हम न देख पाए उन्हें तो क्या हुआ, उनकी नजर तो हम पर पड़ी जाएगी, इसलिए चलना जरूर है। विदुर विदुरानी दोनों पधारे। हजारों आरतियां सज रही हैं, फूलों की वृष्टि हो रही है। दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने के लिए नाटक किया है, कृष्ण को अपने पक्ष में करने का उसका एक नाटक है। कितने लोग फूल बरसा रहे हैं, मेरे गोविंद ने नहीं देखा।
कितनी आरतियां हो रही हैं, प्रभु ने नहीं देखा, क्योंकि उन पुष्पों में से मेरे गोविंद को स्वार्थ की बू नजर आती है, स्वार्थ की दुर्गंध आ रही है उनसे। भगवान ने तो सबसे पीछे खड़े हुए महात्मा विदुर पर अपनी नजर डाली और नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। भक्त भगवान की नजर मिल गई। महात्मा विदुर जी ने जैसी देखा कि गोविंद मुझे देख रहे हैं, उनका मरणरूपी मयूर नृत्य करने लगा, आनंद रूपी समुद्र में हिलोरें उठने लगी, हृदय के समुद्र में आनंद की हिलोरें। महात्मा विदुर ने विदुरानी से कहा, देखो प्रभु मुझे देख रहे हैं, मेरे गोविंद मुझे देख रहे हैं देवी। भगवान ने विदुर को देखते देखते इशारा किया, चिंता मत करना, तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। विदुर ने कहा, देखा तुमने, प्रभु ने कह दिया कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अब तुम जल्दी घर जाओ, गाय के गोबर का चौका लगाना, सुंदर सी चटाई बिछाना, कदली के 2 खम्भे द्वार पर सजाना, दीपक हो तो वो भी सजाने की व्यवस्था करना। मैं जरा देख करके आता हूं आज पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है, फिर गोविंद हमारे घर आएंगे। प्रभु ने कहा ना अभी। विदुरानी तो घर चली गई। बड़ी भारी कौरवों की सभा लगी है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, विकर्ण आदि सब लोग बैठे। उसी सभा में एक साधारण जन की तरह महात्मा विदुर भी बैठे। विदुर के जीवन में अहंकार नहीं है और विदुर की नीति तो जग प्रसिद्ध है। प्रत्येक हिंदू को 3 ग्रंथ जरूर पढ़ने चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, प्रत्येक हिंदू को, गृहस्थ व्यक्ति को, भारतीय मनुष्य को 3 ग्रंथ जरूर पढ़ने चाहिए। उसमें पहला ग्रंथ है मनुस्मृति। महाराज मनु के द्वारा विरचित ग्रंथ मनुस्मृति जरूर पढ़ो। वैसे आजकल कुछ मूर्ख लोग कहते हैं मनुवादी मनुवादी मनुवादी। मैंने पूछा, तुम्हारे पूर्वजों ने भी कभी मनुस्मृति को देखा है? कभी मनु महाराज का ग्रंथ पढ़ा है? हम लोग मनुष्य हैं, मानव हैं, और मनोजातः मानव, जो मनु की संतान है उसको मानव कहते हैं। ऐसा सुंदर वर्णन किया मनु ने, कैसे हम गृहस्थ में रहें, माता के प्रति कैसा, पिता के प्रति कैसा, भाई के प्रति कैसा, बहन के प्रति कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए। इतनी सुंदर वार्ताएं उसमें वर्णाश्रम धर्म के बारे में महात्मा मनु ने लिखी, जिनकी हम संतान हैं, मानव हैं। और दूसरा ग्रंथ है विदुर नीति। विदुर नीति पढ़ने वाला कभी समाज में धोखा नहीं खा सकता। और तीसरा ग्रंथ है चाणक्य नीति। इस राष्ट्र में बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण हुआ चाणक्य, उसकी नीति तो विदेशों में लोग पढ़ते हैं। 3 ग्रंथ जरूर पढ़ने चाहिए। मेरे गोविंद ने जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया, गुरु द्रोणाचार्य को वंदन किया, धृतराष्ट्र को नमन किया, दुर्योधन को गले लगाया। दुर्योधन बोले, आओ केशव, समस्त कुरुकुल की ओर से मैं युवराज दुर्योधन आपका स्वागत करता हूं। आप पधारे, हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है, लेकिन आपके आगमन के जो कारण हैं वो अभी तक अज्ञात हैं। कैसे कैसे पधारना हुआ केशव? कन्हैया बोले, ये तो मेरे को शांति दूत बन के आना था, और शांति दूत का पर्याय क्या होता है तुम्हें बताना जरूरी नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं दुर्योधन जी, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा सुयोधन बोलता हूं। दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनस तदनंतरम। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। अपनी प्रशंसा सुनकर जो खुश होते हैं वो कौन होते हैं ये बताना जरूरी नहीं। फूल गया ये तो आपका बड़प्पन है केशव। मैं तो नहीं, आप सुयोधन हैं। आप जैसा बुद्धिमान कुरुकुल में तो कोई हुआ नहीं। कहना सिर्फ ये था कि पांडव तुम्हारे चाचा जी के पुत्र हैं। बोले जी। इसलिए तुम्हारे चचेरे भाई हैं? बोले जी।
इसलिए वो आधे राज्य के पूर्ण अधिकारी हैं? बोले बिल्कुल नहीं। हाँ यही मैं कहता हूं, क्यों आधा राज्य दिया जाए पांडवों को? कृष्ण बोले मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं कि तुम पांडवों को केवल 5 गांव दे दो। 5 गांव भी तुमने पांडवों को प्रदान किए तो मैं उनको राजी कर लूंगा, मैं उनको मना लूंगा। केवल 5 गांव के लिए तुम राजी हो जाओ, पर युद्ध अच्छी बात नहीं। दुर्योधन ने कहा तो पांडवों के भाग्य का फैसला करने आए हो केशव, तो मेरी प्रतिज्ञा भी सुन लो। सूच्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। सुई की नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध के मैं किसी को दे सकता नहीं। अब तो युद्ध में जो विजयश्री प्राप्त करेगा वही भारत का सम्राट होगा। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले तुमने युद्ध कभी देखा है? दादी जी की गोद में बैठ के कहानी में सुना होगा, या नानी जी की गोद में लोरियों के समय युद्ध की विभीषिका तुमने सुनी होगी, और उस विभीषिका को तुमने देखा नहीं है। आज हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। जिस जमीन को तुम हरी भरी देखते हो दुर्योधन, ये वीरों के रक्त से लाल हो जाएगी। और एक शांति दूत के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इतना भी तुम्हें सहूर नहीं है। कुछ गर्मा गर्मी हो गई, बोलो जय श्री कृष्ण। ढीले काय को बोलते, जोर से बोलो ना जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण तो सब वैष्णव ऐसे बोलते हैं जैसे 15 दिन से रोज व्रत चल रहा है। हाँ महाराज पेट्रोल नहीं तो गाड़ी कैसे चले, पर ये बात तो है नहीं। वैष्णव लोगों में व्रत उपवास ज्यादा नहीं होते, यहाँ तो चकाचक होता है रोज। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा पागल बोलना भी नहीं आता, इनके साथ में ऐसे नहीं बोलते। कृष्ण को कैसे भी मनाओ जल्दी, ये विरोध में हो गए तो हम कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। दुर्योधन बोला क्षमा करना के सब, वो क्या है थोड़ा बचपन से मैं माफ करना, थोड़ा उद्दंड रहा हूं ना, पता नहीं क्या क्या बोल जाती, मन का काला नहीं हूं, वो बोल कुछ भी देता हूं, क्षमा करेंगे मुझे। जाने दो, ये राजनीति की बातें बाद में होती रहेंगी। आप तो जानते हैं केशव, मेरी माता गांधारी कितनी बड़ी पतिव्रता है। प्रभु बोले मुझे मालूम है। और आज मेरी माता गांधारी ने अपने हाथों से आपके लिए 56 भोग बनाए हैं। बहुत बड़ा मनोरथ किया है, अब उस मनोरथ की पूर्ति आप कर दो, पधारो केशव। कन्हैया ने कहा देखो दुर्योधन, बुरा मत मानना, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, या भोजन करने वाला भूख से तड़प रहा हो। भैया तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है, इसलिए चाहे 56 भोग सही, चाहे 108 भोग सही, मैं भोजन तो नहीं कर सकता, माफ करना। और आज तो मैं कर ही नहीं सकता। दुर्योधन बोले क्यों? क्योंकि आज तो विदुर काका जी के घर मेरा निमंत्रण है। विदुर जी उसी सभा में बैठे थे। विदुर बोले बाप रे, मैंने कब निमंत्रण दिया? मेरी तो बात भी नहीं हुई, मैं तो उनसे बोला भी नहीं, जरा सी आंखें मिलाई थी, बोलते निमंत्रण है विदुर के घर। विदुर जी सभा में बैठे बैठे इशारे से पूछ रहे कृष्ण से। भगवान बोले चुपचाप बैठे रहो, हम जो कह रहे हैं सो ठीक कह रहे हैं। विदुर जी सभा छोड़कर भागे। हे भगवान, घर पहुंच गए तो कुछ खिलाने की व्यवस्था तो करो, इनका क्या भरोसा, अभी पहुंच जाएंगे घर। विदुर जी गोप लोगों की बजरिया में गए, कहीं से माखन तैयार करा रहे हैं, कहीं से खोए के लड्डू ले रहे हैं, कहीं से कुछ फल फलारी ले रहे हैं, दूध दही की व्यवस्था कर रहे हैं। गोविंद मेरे घर पधारे तो कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। इधर दुर्योधन ने कहा विदुर जी के घर आपका निमंत्रण। केशव, आजकल वो महामंत्री जैसा वैभव नहीं है उनका। जब मंत्री थे तब तो हमारे जैसा ही वैभव था। अब तो मैंने सुना है बड़े त्याग में जीवन जीते हैं, फलवल खा के रहते हैं। क्या व्यवस्था करेंगे आपकी? कृष्ण बोले इसकी परवाह मैं तो कभी करता नहीं।
जब उन्होंने निमंत्रण दिया है तो व्यवस्था तो की ही होगी। दुर्योधन बोले माफ करना, आप द्वारका से सीधे हमारे घर शांति दूत बन के आए हैं, ये विदुर जी ने आपको निमंत्रण कब दे दिया? भगवान बोले चिट्ठी गई थी द्वारिका और उसमें लिखा था कि आओ तो पहला भोजन मेरे ही घर करना। दुर्योधन ने बोला ठीक है, तो हम भी देखेंगे विदुर जी के घर क्या व्यवस्था है। और मेरे गोविंद सीधे विदुर के घर जा रहे हैं। इतना अद्भुत प्रसंग। विदुर जी तो बदरिया में व्यवस्था करने गए हैं, विदुरानी घर में स्नान कर रही हैं। मेरे गोविंद तो नंगे चरणों से पहुंच गए। जैसे भक्त लोग भगवान के मंदिर में पादुका पहन कर नहीं जाते, वैसे भगवान भी अपने भक्तों के घर पादुका पहन कर नहीं जाते। इतना आदर देते हैं प्रभु ने। अरे मनोरथ गांधारी का क्या, मनोरथ तो विदुरानी का पूरा हो रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। महारानी विदुरानी स्नान कर रही हैं, गोविंद द्वार पर खड़े हो गए, बच्चों की तरह चिल्ला रहे हैं खोलो। विदुरानी ने देखा, अरे ये तो मेरे गोपाल की आवाज है, ये तो मेरे मुरलीधर की आवाज है। अब वस्त्र बदलने का टाइम किसके पास है? महारानी विदुरानी ने दौड़ लगाई, गीले वस्त्रों से दौड़ पड़ी और दौड़ी दौड़ी द्वार पर पहुंची और कन्हैया को द्वार पर देखा। आओ न केशव, आओ न गोपाल, आओ न मुरलीधर, आओ द्वारिकाधीश। हे भगवान, कहाँ उठाऊं, कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं? आधी पागल हो गई। प्रभु ने देखा काकी जी तो वस्त्र बदलना भी भूल गई। गोपाल ने अपना काली कमरिया रखते थे ना कन्हैया, वो भीतर फेंक दी। विदुरानी ने ओढ़ लिया, आओ न केशव, पधारो न प्रभु। हे प्रभु, अच्छा लकड़ी का पाटा लेके आई, आप यहाँ बिराजिए। ये जगह भी ठीक नहीं तो फिर आप यहाँ बैठिए, ये भी इतनी ठीक नहीं तो फिर आप यहाँ बैठिए। अच्छा ये ठीक नहीं लगती तो आप यहाँ बैठिए। पूरे आंगन में नचा दिया भगवान को और एक जगह लकड़ी का पाटा उल्टा ही बिछा दिया। भगवान उल्टे पर ही बैठ गए और पेट पर हाथ घुमा के बोले, काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? महारानी विदुरानी के नेत्रों से तो आंसुओं के पनारे निकल पड़े। मेरे घर गोपाल आए, मेरे घर मेरा द्वारिकाधीश आया। आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे हैं सारंग पानी, आसन दे बैठा भुना, आज हरि आए आसन दे बैठा भुना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। आवत ही हरि यही सुनाए हूँ, आवत ही हरि यही सुनाए हो, काकी जी हमें भूख सताए हो, काकी जी हमें भूख सताए हो, साग पात कछुला भुना, आज हरि आए साग पात कछुला भुना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुरानी मन शोक भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है, घर में अब कछु नाही
नहीं रहो है, घर में अब कछु नाही रहो है। कदली फल ले आवना आज हरि आए, कदली फल ले आवना आज हरि आए। हे दोरे घर पावना आज हरि आए, हे दोरे घर। क्या खिलाओ? आज हरि आए। गोपाल को भूख लगी है, मेरे प्रभु को भूख लगी। दुर्योधन ने कुछ भी तो खिलाया नहीं। दौड़ी दौड़ी विदुरानी गई, पीछे कदली का बगीचा है, केले के फल डलिया में भर के ले आई। भगवान के सामने पत्तल भी उल्टी बिछाती, ध्यान ही नहीं है। प्रेम में कोई नियम नहीं रहता। और देखो केले के छिलके उतार उतार कर वो छिलका तो पत्तल पे धरती जामे और फल को दूर दूर फेंकती जामे। खाओ ना गोपाल, बड़ा मीठा है। इतना भाव। कदली कदली दूर गिराए हूँ, कदली कदली दूर गिराए। छिलके का प्रभु जी को भोग लगाए हो, छिलके का प्रभु जी को भोग लगाए हो। बड़े प्रेम प्रभु पावना आज हरि आए। बड़े प्रेम प्रभु पावना आज हरि आए। भगवान तो प्रेम से पाते जा रहे हैं, भगवान प्रेम से पा रहे हैं। सुंदर भाव। एक छिलका खाया, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, फिर चौथा खाया, और एक एक करके भगवान 35-40 छिलका तो खा गए। बोले काकी जी बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। विदुरानी बोली आपको मीठा लगा तो मीठा ही होगा लाला, अपने हाथों से जल देती हूँ मैं वृक्षों में। हाँ, ये कदली का बगीचा है ना, मैं सिंचन करती हूँ वृक्षों का, आपको मीठा लगा तो मीठा ही होगा। 35-40 छिलका श्रीमान जी खा गए। अब विदुर जी माँ से आ रहे हैं, खोवे के लड्डू बनवा के, माखन मिश्री सजा के, कमंडल में दूध लेके आए गौ माता का, घृत है दही है, और विदुर जी द्वार पे खड़े हैं। अरे देवी सुनती हो, जल्दी खोलो। विदुरानी द्वार पर दौड़ी दौड़ी गई, द्वार खोल के बोली काय को हल्ला मचा रहे हो जी? विदुर जी बोले तुम्हें मालूम नहीं आज क्या हुआ देवी? आज मेरे गोविंद ने मेरा कितना आदर बढ़ाया। कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण बोले आज विदुर काका के घर मेरा निमंत्रण है। अच्छा देवी, मैं तो संकोच में पड़ गया। प्रभु कह रहे मैं क्या खिलाऊंगा? मैं तो सभा बीच में छोड़ के चला आया। हाँ, माखन मिश्री खोवे के लड्डू सब लेके आया हूं। अब देखो तुमने गाय के गोबर का चौका लगाया कि नहीं? चटाई तुमने बिछाई कि नहीं? कदली के खम्भे लगाए कि नहीं? ये सारी सामग्री भीतर सजाओ। प्रभु ने सभा में कहा है विदुर काका के घर जाना है, वो जरूर आएंगे। मेरे गोपाल मन के बड़े पक्के हैं, वचन के बहुत पक्के हैं, वो आते ही होंगे। तुम ऐसा करो, सारी सामग्री तुम भीतर सजाओ, मैं द्वार पर खड़े होकर प्रभु का स्वागत करूंगा। भगवान आते ही होंगे, आने वाले ही होंगे। विदुरानी बोली आने वाले होंगे कि भीतर बैठे हैं? विदुर जी बोले अच्छा आ गए? बोले उनको तो आए ही बहुत देर हो गई। बड़ी खुशी की बात है, पर सुनो तुमने कुछ खिलाया है? बोले और तो घर में कुछ था नहीं, कदली के फल लेकर के आ गई। सो कदली के फल खा रहे हैं, बड़े भूखे हैं। विदुर ने अंदर आकर के देखा तो श्रीमान जी तो छिलका खा रहे हैं। इतने माही विदुर जी आए हो, इतने माही विदुर जी आए हो। विदुरानी पर बहुत रिसाए हो, विदुरानी पर बहुत रिसाए हो। घर की लाज गंवावना आज हरि आए। घर की लाज गंवावना आज हरि आए। देवी तुमने भांग खा रखी है, धतूरा पी लिया है? विदुरानी बोले क्या हुआ?
अरे पहली बार इस गरीब की कुटिया पर गोविंद आए, मेरे द्वारकाधीश ने मेरा मान बढ़ाया और तुम भगवान को छिलका खिला रही हो। हैं केले के फल अलग पड़े हुए, छिलका तुम खिलाती जा रही हो। विदुरानी बोली, ओहो, तो क्या इतनी देर से मैं छिलका खिला रही थी? कन्हैया आपने पहले क्यों नहीं बताया कि छिलका है? गोविंद को भी अभी पता चला। भगवान भी बोले, ओहो, तो इतनी देर से हम छिलका खा रहे थे, हमको नहीं मालूम काकी जी ये छिलका था कि केला था, अपन को नहीं मालूम। हम तो इतना जानते हैं, मेरी लाडली काकी जी ने, हमारी आदरणीय काकी जी ने जो कुछ भी मुझे खिलाया बड़े प्रेम से खिलाया, बड़े प्यार से खिलाया। अब छिलका था कि केला था मेरे को नहीं मालूम। विदुर जी महाराज ने एक लड्डू प्रभु के मुख में देते हुए कहा, माफ करना, पता नहीं हम लोगों की क्या वृत्ति बन गई है, हम लोग बिल्कुल ना समझे प्रभु। पहली बार आए आप और छिलके ही खिला दिए। लड्डू खाइए ना जरा सा। आधा सा खोआ का लड्डू गोविंद ने खाया। विदुर जी का हाथ पकड़कर बोले, काका जी बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं? बोले कहो ना। कि जो स्वाद उस छिलके में था वो उस लड्डू में तो नहीं है। भाव ही तो प्रधान है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। ये भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। ये भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। 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 तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। ये तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी वो देवे